यूपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरुआत करेंगे सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की और खबरों की डिटेल के लिए मेरी सहयोगी आयुषी का रुख करते हैं। जी आयुषी। चलिए बिल्कुल स्नेहलता, खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे और एक खबर ऐसी दिखाएंगे जो कि दिल दहला देने वाली है। देहरादून के विकास नगर से खबर आई है। यहाँ तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी और कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही युवक हवा में उछल गया। इस हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीली टी शर्ट वाला ये युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और युवक को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। घटना विकास नगर के कालसी तहसील के सहिया की बताई जा रही है। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल युवक को सीएचसी सहिया पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार से हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है। तो एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें आप देखिए जो कि पास से लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। किस तरीके से तेज रफ्तार गाड़ी आती है और अचानक से राह चलते इस युवक को अपनी चपेट में ले लेती है। गंभीर रूप से घायल हो गया है युवक और हालांकि जो हिरासत में भी जो कार सवार था उसे ले लिया गया है, लेकिन ये पूरी ही वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। और अब खबर गाजियाबाद से है। यहाँ एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की यह घटना बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह के वक्त हुई। आग लगते ही तेजी से ये भड़क गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और इस अग्निकांड में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग फैक्ट्री में मौजूद थे जिन्होंने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद का ये मामला, अचानक से पेंट फैक्ट्री में आग लगी और कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी आग को बुझाने में। हाथरस से खबर है जहां दंपति की मौत से सनसनी की खबर मिल रही है। पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। हत्या या आत्महत्या, हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सादाबाद थाना इलाके की वारदात बताई जा रही है जहां दंपति की हत्या या आत्महत्या, इस पूरे मामले पर पुलिस की निगाहें हैं और अभी मौजूदा स्थिति में जांच शुरू करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दंपति ने आत्महत्या की है या फिर हत्या है। लेकिन कुल मिलाकर के इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस मौके पर मौजूद है। सादाबाद थाने की ये वारदात बताई जा रही है जहां दंपति की मौत के बाद, हत्या के बाद हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि आशंका इस बात की भी लोग जता रहे हैं कि हो सकता है संदिग्ध परिस्थिति में इनकी हत्या की गई हो या फिर ये आत्महत्या है। आइए अब आपको बहराइच की तस्वीरें दिखाते हैं। बरसात के पानी में एक बस के फंसने की ये तस्वीरें और ग्रामीणों ने बस को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला है। बस का ये रेस्क्यू करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आप देखिए इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये जो ट्रैक्टर है ये भी इतना लोड नहीं ले पा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लगातार कोशिश की जा रही है। पानी की धार में ये बस फंस गई है और उसे निकालने के लिए ग्रामीणों की जद्दोजहद आपके सामने है। ट्रैक्टर को पुल करने की ये कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, वो खुद आगे आए। देखा जब उन्होंने कि पानी में ये बस फंस गई है, पानी के धार के बीच इंजन बंद हो गया है, तो फिर लोगों ने ट्रैक्टर बुलाया और ट्रैक्टर से बांध करके बस को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा ओमेक्स सोसाइटी मामले की, जिसमें हंगामे के बाद सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कल देर रात सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ था। श्रीकांत त्यागी के गुर्गों ने हंगामा किया था, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे हंगामे के बाद सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप जो रेजिडेंट थे उन्होंने लगाया है। मौके पर पुलिस पहुंची, भारी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस को तैनात किया गया है। और देखिए वही इस हंगामे के बाद देर रात नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे। यहां उन्हें यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से फोन पर बात करते हुए सुना गया। इस दौरान वो काफी गुस्से में थे। क्या कह रहे थे वो ये सुनिए।
अरे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और देखिए, इस पूरे मामले पर अपडेट भी आपको दे देते हैं। हंगामे के बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। परमहंस तिवारी को नया थाना प्रभारी बनाया गया है। रविवार रात को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ था और श्रीकांत त्यागी के समर्थक और गुर्गों ने हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि लगातार लापरवाही का आरोप भी रेजिडेंट्स की तरफ से पुलिस पर लगाया गया और तत्काल ये कार्रवाई करते हुए जो थाना फेज 2 प्रभारी हैं सुजीत उपाध्याय, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जगह अब परमहंस तिवारी को नियुक्त किया गया है। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें तो श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। प्रशासन की टीम अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाएगी, ये बड़ा अपडेट आपको दे दें तो लगातार श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा अब कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक पकड़ से दूर है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण पर आने वाले समय में एक बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया जाएगा। जितने भी अवैध निर्माण है श्रीकांत त्यागी के, उन पर पीला पंजा चलने वाला है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शक्ति का, वो मौके पर मौजूद हैं और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी बुलडोजर की हमने ही दिखाई थी। शक्ति, जब आप वहां ग्राउंड पर थे तभी ये जानकारी मिली। अभी एक्शन कहां तक आगे बढ़ा? देखिए, बिल्कुल अगर नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें तो वो यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं और अंदर की तरफ एंट्री करा रहे हैं, यानी कि सोसाइटी के अंदर की तरफ जाकर अंदर चिन्हित करेंगे कि कितना अवैध जो निर्माण है उसने बढ़ाया हुआ है। जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो काफ़ी कर्मचारी हैं, जो साफ़ सफाई वाले हैं, वो भी इनके साथ पहुँचे हैं। तो ये नोएडा अथॉरिटी के, देखिए ये नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, ये मौके पर पहुँच चुके हैं। अब सोसाइटी के अंदर ये लोग अब एंट्री करेंगे। इनसे बात करने की अगर कोशिश करें तो सर जानना चाहेंगे क्या नाम है? सर नाम जानना चाहेंगे और कुछ नहीं सर। प्रेम कुमार, नोएडा अथॉरिटी से। हाँ जी, देखिए नोएडा अथॉरिटी से हैं ये, अंदर की तरफ अब ये लोग एंट्री कर रहे हैं, यानी कि श्रीकांत त्यागी ने जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है अब उसे यानी कि तोड़ने के लिए ये लोग अंदर जा रहे हैं। और एंक्रोचमेंट से ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, जब श्रीकांत त्यागी एंक्रोचमेंट कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे कुछ, उसके बाद एक महिला ने उन्हें मना किया, रोका, तो श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शुक्रवार की ये घटना है, आज सोमवार का दिन हो गया। श्रीकांत त्यागी तो अभी तक हाथ में नहीं आया, लेकिन जो उसका फ्लैट है, फ्लैट के आगे एंक्रोचमेंट है, अब उसको तोड़ा जाएगा। यानी कि श्रीकांत त्यागी के जो जहाँ भी श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ उसको भी तोड़ा जाएगा और जो उसकी संपत्ति है उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। ये नोएडा अथॉरिटी के आप अधिकारी देख रहे हैं। अब ये अंदर की तरफ, यानी कि अब ये अंदर की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। पुलिस फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। और देखिए ये पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं, ये अब जो नोएडा अथॉरिटी के जो ये लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन है। यानी कि अब यहाँ जो भी कोई अंदर जा रहा है तो उससे पूछा जा रहा है, उससे पूछने के बाद ही अंदर की तरफ किसी और को भेजा जा रहा है। तो ये अपनी ड्यूटी अब यहाँ पर निभा रहे हैं। जिस तरह से कल रात एक जो यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया था और पुलिस के ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद देर रात जो सेक्टर जो फेज 2 थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया और अब नए प्रभारी को तैनात कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस मौजूद है और यहाँ पर पुलिस सभी से, यानी कि सभी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। श्रीकांत त्यागी की अगर बात की जाए तो श्रीकांत त्यागी अभी तक भी पुलिस के हाथ नहीं आया। 12 टीमें बना दी गई हैं, जगह जगह दबिश दी जा रही हैं। बिल्कुल, और जैसे जैसे एक्शन आगे लिया जाएगा तस्वीरों के साथ जानकारी दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे शक्ति आपके जरिए। फिलहाल जो जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर का। आयुषी जी बिल्कुल, तो अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जमीन की अवैध खरीद फरोख्त करने वालों के नाम जारी कर दिए हैं। 40 लोगों को इस लिस्ट में मिल्कीपुर विधानसभा की पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा, अयोध्या के भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी इसमें शामिल है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा है कि 40 अवैध कॉलोनियां गिराई जाएंगी, भूमाफियाओं के नाम हो चुके चिन्हित, शीघ्र कार्रवाई होगी।
तो ये कार्रवाई करने की तैयारी में है फिलहाल। और बुलडोजर एक्शन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। 40 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। भाजपा के विधायक के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा है कि 40 अवैध कॉलोनियों को गिराया जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, जो ग्राउंड पर तमाम हो रही हलचलों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और आज का दिन किस तरीके से अहम है, क्या क्या इनपुट मिल रहे हैं विवेक? आज इस लिस्ट के बाद एक्शन क्या लिया जाएगा? देखिए, इसमें रहता है इस मामले में अभी जांच हो रही है, क्योंकि कल ही जो एडीए के उपाध्यक्ष हैं, यानी अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह, उन्होंने लिस्ट जारी की थी। उनके व्हाट्सएप नंबर से ही जारी हुई थी। तमाम लोगों के पास, जो मीडिया कर्मियों के पास जो लिस्ट पहुंची है 40 भूमाफिया और 40 अवैध कॉलोनियों की, उनके व्हाट्सएप से ही जारी की गई थी। लेकिन देर शाम वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो अब इसमें जांच होगी। ये एडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि उनकी तरफ से लिस्ट जारी नहीं की है। दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है, चूंकि सांसद लल्लू सिंह का पत्र है, उन्होंने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद ये सूची जारी हुई थी। भाजपा के बड़े नेता फंसे हैं। अब इस मामले में अधिकारी, अयोध्या प्रशासन यानी लोकल प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सब बैकफुट पर है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे लखनऊ की बात करें तो वहाँ इस बात को लेकर सरगर्मी है, क्योंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी हमला कर रहे हैं और भाजपा नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या में राम के नाम पर लूट की बात कर रहे हैं। अब इस मामले में जांच हो रही है। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो ये जांच कर रहे हैं कि आखिर वो 40 लोगों की सूची जारी कैसे हुई। जिन्होंने सूची जारी की, जिनके नंबर से जारी हुई, वही जांच करें। तो सब कुल मिला के घालमेल है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इसमें सपा के कुछ नेताओं का भी हाथ आया है। जो नाम नन्हे मियाँ का आ रहा है, वो नन्हे मियाँ भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के बड़े करीबी हैं। बिल्कुल विवेक, ये तो अयोध्या की हलचल है। लेकिन आपने जिस तरीके से ये बात कही है कि ये सारे जो तार हैं, जो चीजें हैं, वो इससे ऊपर के लेवल के हैं, लखनऊ तक जुड़े हैं। और इसीलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव के पास क्या जानकारी है, जिस तरीके से ये लिस्ट आई कहां से 40 लोगों की? अनुभव, इसे लेकर भी विवाद चल रहा है कि किसी के व्हाट्सएप नंबर से लीक हुआ है, ऑफिशियल क्यों नहीं है ये? और दूसरी बात कि इस लिस्ट में जिस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, उनका कहां से क्या क्या कनेक्शन है? देखिए, लिस्ट कहाँ तैयार हुई, कैसे तैयार हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कब तैयार हुई? जब अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, कहा कि भैया ऐसा हो रहा है, वहाँ पर तो अवैध कब्जे हो रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है। और चूंकि जब से देखिए मंदिर का फैसला आया, वहाँ पर वाकई प्रॉपर्टी के रेट जो है वो बहुत बढ़ गए, दुगने चौगुने हो गए। हर कोई ये चाह रहा है कि अयोध्या में इन्वेस्ट कर दो, अयोध्या में ज़मीन खरीद लो और फिर उसको हम ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे। तो यही वजह, जो डूब क्षेत्र है वहाँ पर भी आप देखिए कॉलोनियाँ बसाई गई, प्लॉटिंग की गई। और जब वो चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँची, खुद मुख्यमंत्री ने कहा इस पूरे मामले की जांच की जाए। जांच के बाद जब ये कहा गया, आदेश दिया गया अयोध्या प्रशासन को, तो उन्होंने अपनी इंक्वायरी की। और उनकी इंक्वायरी में ये लेखपाल की रिपोर्ट है, लेखपाल ने बनाई है, क्योंकि लेखपाल हर एक जगह से परिचित होता है, कहाँ पर किसकी क्या कॉलोनी है, किसका क्या इलाका है। उसने ये रिपोर्ट बनाई, उसने ये रिपोर्ट दी। अब ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई, रिपोर्ट आई कैसे, सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो गई, ये बड़ा विषय है। क्या जानबूझकर लीक कराई गई? क्या जानबूझकर ये चाहा गया कि ये नाम सबके सामने जाए और बाद में तो हम स्पष्टीकरण दे ही देंगे कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं? पर सवाल यही है कि जब से ये लिस्ट सामने आई है, बीजेपी घिरी हुई है और सरकार घिरी हुई है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, जब अयोध्या में इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण हो रहा था, तब भी कुछ लोग थे, यही बात है ना, ये बात ये आरोप विपक्ष के लगाए तो समझ आता है। लेकिन यहाँ पर खुद वहाँ के सांसद ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि देखिए ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यहाँ गड़बड़ झाला है, यहाँ पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, डूब क्षेत्र में औने पौने चीजों पर प्रॉपर्टी को इंक्रोच किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस लिस्ट को वेरीफाई कब करते हैं, कौन करता है। शुक्रिया अनुभव, शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। इस लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। और चलिए बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में इस दौरान शिरकत करेंगे सीएम योगी। सबसे पहले बात करें तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य की भी समीक्षा करेंगे सीएम और भाजपा युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के
समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं और ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी के, जिनमें वो शामिल होंगे। सबसे पहले बात करेंगे तिरंगा यात्रा बाइक रैली की, जिसे हरी झंडी दिखाकर सीएम रवाना करेंगे। उसके बाद आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा किस तरीके से जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। और उसके बाद आज भाजपा युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन में भी शामिल होंगे। भाजपा युवा मोर्चा का प्रशिक्षण चल रहा था, जिसका आज समापन। बिल्कुल आयुषी, कई चीजें चल रही हैं आगरा में। पूरे ब्रज क्षेत्र को साधने के लिए आगरा का रुख किया जाता है। ऐसे में हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का। नितिन, ये बताइए कि आज जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार है उसे मोटा मोटी देखने पर क्या समझ में आता है कि 24 को लेकर के ब्रज क्षेत्र को साधना है या फिर कुछ और भी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बीजेपी अब पूरी तरह से मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए अभी से जुट गई है और यही वजह है कि युवा मोर्चा का जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग जिसका आज समापन हो रहा है, उस समापन सत्र को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंच रहे हैं। उनका 2 घंटे का ये संक्षिप्त प्रोग्राम है। मैं इस समय उस रिसोर्ट के बाहर मौजूद हूँ जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है। 12 बजे मुख्यमंत्री आगरा पहुंचेंगे और सबसे पहले वो पहुंचेंगे सर्किट हाउस के पास, जहां जो कहा जाए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो जन जागरूकता रैली है उसको वो हरी झंडी दिखाएंगे। उसके सामने ही मेट्रो प्रोजेक्ट का डिपो है, वहां वो जाएंगे और मेट्रो जो निर्माणाधीन है, काफ़ी तेज़ी से जो काम चल रहा है, उसकी प्रगति समीक्षा की रिपोर्ट वो लेंगे और क्या चल रहा है, इसका क्या स्टेटस है। क्योंकि जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है मेट्रो का, जिसमें 6 स्टेशन जो बन रहे हैं, उसका जो कहा जाए उद्घाटन मुख्यमंत्री 23 के शुरुआत में करने का उन्होंने लक्ष्य अधिकारियों को, यूपीएमआरसी के अधिकारियों को दिया है। तो ऐसे में मेट्रो जो यूपीएमआरसी है उसका जो मेट्रो डिवीज़न है आगरा का, उसके अधिकारियों के साथ वो एक संक्षिप्त बैठक लेंगे और वहाँ पूरा विजिट करेंगे। उसके बाद वो इसी एसएनजे गोल्ड रिसोर्ट पहुँचेंगे जहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ करीब 1 घंटे का उनका प्रोग्राम है। वो आखिरी जो 15वां सत्र है, समापन सत्र है, उसको वो एड्रेस करेंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए तमाम जो युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं तिरंगा लगाकर बाइक पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि युवा मोर्चा की एक तिरंगा रैली है वो भी यहाँ से तो निकलना शुरू होने वाली है। और तिरंगा रैली, ये दोनों चीजों को एक साथ जोड़ करके देखा जा सकता है। मेट्रो पर कितना काम हुआ इस पर भी सीएम की निगाहें रहेंगी। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह ग के कर्मियों के तबादलों में विभाग की जांच में 124 ऐसे तबादले हैं जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। जांच समिति ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। विभाग की 3 सदस्यीय जांच समिति है जो 900 से अधिक मामलों की जांच कर रही है और पाया यह गया है कि 124 ऐसे ट्रांसफर हैं जिसमें गड़बड़ी है, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाया गया है। तबादला नीति से इतर ये 124 तबादले हुए हैं। देहरादून से खबर है जहां श्रीकांत त्यागी की उत्तराखंड में तेजी से तलाश की खबर मिल रही है। आपको बताएं, ऋषिकेश में श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। हरिद्वार में एक जगह सीसीटीवी में कैद भी हुआ श्रीकांत त्यागी। सूत्र बताते हैं अब इन्हीं लोकेशन के आधार पर उत्तराखंड में तेज कर दी गई है कवायद श्रीकांत त्यागी के धरपकड़ की। हरिद्वार में सीसीटीवी में कैद बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और लास्ट लोकेशन देहरादून दिखाई दे रही है श्रीकांत त्यागी की। सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।